हेलो फ्रेंड्स। सो होप आप लोगों का आज का दिन अच्छा रहा होगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप बीच में अराउंड मेरे ख्याल से 10 साढ़े 10 बजे या 11 बजे एक 5 मिनट की कैंडल आई थी, जहाँ पे लग रहा था कि एस एल हंटिंग वाली वो कैंडल होगी, बिकॉज वो सिर्फ एक 5 मिनट्स की थी या 3 मिनट्स की थी, जिसमें काफ़ी बड़ा मूव वॉलेटिलिटी आई थी, काफ़ी बड़ी वॉलेटिलिटी आई थी। सो विद दैट देखते हैं क्या कह रहा है निफ्टी। निफ्टी में वैसे तो डेली देखते हैं तो एकदम ये डोजी वाली कैंडल बनी है, सो काफ़ी इंडिसिसिव भी है। एंड हम उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस करेंगे, बोथ ईओडी एनालिसिस एज वेल एज लेवल वाइज एनालिसिस। सो हमारे आज पंकज भाई भी वापस आ गए हैं, तो पंकज भाई हमारे ईओडी एनालिसिस भी करके देंगे और फिर फिन निफ्टी के ऊपर भी दिखा देंगे कि क्या उनकी स्ट्रैटेजी है। और सतदल भाई हमारे लेवल टू लेवल का पूरा हिसाब दिखा देंगे कि कैसे उनका व्यू है फॉर 23 अप्रैल। सो ओवरऑल मार्केट डेटा वाइज काफ़ी बुलिश भी लग रही है, सो वी विल सी इन दैट डिटेल पार्ट। एंड इलियट वेव के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो आई विल जस्ट मूव टू 15 मिनट्स। हम जो कल बात कर रहे थे कि ये गैप्स फिल करने चाहिए थे, तो ये तो इसके साथ अब ये गैप बाकी है। अगर ये गैप फिल हो जाता है तो ये काफ़ी रेजिस्टेंस वाला है, यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस एक ले सकता है, बट आई विल गो इन डिटेल इन दैट पार्ट। ओवरऑल लेवल वाइज अगर हम देखने जाएं तो थोड़े से इसको लेट मी टेक इट टू 25 मिनट्स। यही है, ये जो एक लेवल मैंने यहाँ पे रखा है, सो दिस इज समथिंग विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये ब्लॉक है, इसको फिल करके इलियट्स के हिसाब से इसका डाउन मूव आना चाहिए। एटलीस्ट थोड़ा सा डाउन मूव यहाँ पे आ जाए। आई जस्ट रिमूव दिस, ये मेरे सारे टारगेट्स मैं निकाल दूंगा, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। बट मैं रिवर्स साइड में थोड़ा देखूंगा, अगर कहीं मूवमेंट ऐसा या कहीं ऑप्शन मिल गया कि जहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिले, सो आई विल ट्राई टू सी दिस। रीज़न बीइंग कि ये जैसे अगर ए बना है, जैसे कि इतना बड़ा ये शार्प फॉल आया तो ये इम्पल्स था, तो ये ए बना है, ये बी बना है, इसको मैं निकाल देता हूँ एरोस को। सो ए बी एंड सी, तो अभी सी के लिए नीचे आना चाहिए, जिससे ये एक वेव 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो ये है रोड मैप। अब आप रोड मैप में ईओडी डेटा, थोड़ा एक ईओडी डेटा की रेसिपी आप मिक्स कर सकते हैं, और लेवल टू लेवल की आप चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं। सो विद दैट हम लोग जाएंगे डिटेल्ड एनालिसिस करने में। सो कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग ऑन दैट पार्ट। चलिए, थैंक यू। आज का ईओडी डाटा थोड़ा देख लेते हैं। ईओडी डाटा में एफआईआई ने क्या किया है, प्रो ने क्या किया है और क्लाइंट ने क्या किया है। तो अगर सबसे पहले हम स्टॉक फ्यूचर इंडेक्स फ्यूचर की बात करें, तो इसमें एफआईआई ने 24,601 इतना इन्होंने लॉन्ग किया है फ्यूचर में, और लगभग उतना ही 20,161 इतना इन्होंने शॉर्ट किया है। तो ये थोड़ा-सा मंथ एंड का व्यू होता है इनका, लॉन्ग टर्म में जो फ्यूचर होता है। लेकिन ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है डाटा, क्योंकि दोनों तरफ से पोजीशन बन रही है, लॉन्ग भी बन रही है और शॉर्ट भी बन रही है। और अगर पिछले कुछ दिनों से अगर मैं देखूँ तो लॉन्ग हल्के-हल्के निकल रहे थे और शॉर्ट थोड़ा-थोड़ा बिल्डअप हो रहा था। लेकिन आज का जो डेटा है उसमें जितना लॉन्ग आया है उतना ही लगभग शॉर्ट भी आया है, लॉन्ग थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये मुझे थोड़ा-सा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि दोनों के बीच का गैप बड़ा हो गया है। 1,24,179 इतना लॉन्ग है और 2,27,211, तो 2 लाख से ऊपर का इनका शॉर्ट बैठा हुआ है, और 1,25,000 के आसपास का इनका लॉन्ग है, तो दोनों के बीच में गैप है।
तो इस टाइप का डाटा जब फ्यूचर में आता है या किसी भी जो टाइप है हमारे एफएनओ के उसमें आता है, तो ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी को अ, बताता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है, दोनों तरफ के मूव आ सकते हैं। प्रो का अगर मैं डाटा देखूं तो प्रो का जो डाटा है वो प्रो ने लॉन्ग भी निकाले हैं और शॉर्ट भी निकाले हैं। तो लॉन्ग कम निकाले हैं, शॉर्ट इन्होंने ज्यादा निकाले हैं। और क्लाइंट का देखें तो क्लाइंट ने लॉन्ग बहुत ज्यादा निकाले हैं और शॉर्ट भी निकाले हैं। डीआईआई का डेटा थोड़ा इतना इम्पोर्टेंस में उसको देता नहीं हूँ। थोड़ा सा ये फीचर मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि थोड़ा वॉलेटिलिटी है शो कर रहा है, पर फिलहाल मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ा मूव आगे को देखने को मिलेगा। एक आध दिन के डाटा से क्लियर होना चाहिए। वॉलेटिलिटी जरूर लग रही है। इंडेक्स में अगर मैं देखूं, इंडेक्स ऑप्शन में, तो इन्होंने अच्छे खासे लॉन्ग बनाए हैं। 2,35,000 से ऊपर का लॉन्ग है और 1,80,000 के आसपास का इनका शॉर्ट है। ठीक है, तो सिस्टम में नेट लॉन्ग ज्यादा हो गए इनके और शॉर्ट थोड़े से कम है। और अगर पीई में देखें तो पीई भी आपका 2,80,000 से ऊपर का इन्होंने लॉन्ग किया है, 2,11,000 इन्होंने शॉर्ट किया है। तो लॉन्ग का डेटा थोड़ा ज़्यादा अच्छा मुझे लगता नहीं है क्योंकि ये वॉलेटिलिटी को इम्प्लाइड करता है। जो चीज़ इंडेक्स फ्यूचर बता रहा है वही चीज़ हमारी ऑप्शन का डेटा भी बता रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में वॉलेटिलिटी रह सकती है। या तो गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए और उसके बाद मार्केट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज होके बंद हो जाए। और अगर फ्लैट खुलता है तो फ्लैट खुलने में थोड़ा सा दिक्कत ये दे सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर मैं प्रो की तरफ देखूं तो प्रो ने लॉन्ग किया है, शॉर्ट निकाला है सी में। और प्रो भी पुट को खरीद कर गया है, 2,41,000 के आसपास वो खरीद कर गए हैं। और उसका डबल इन्होंने बेचा है, 4,59,000, 60,000 के आसपास इन्होंने, 4,60,000 के आसपास इन्होंने बेचा हुआ है। तो नेट ये पॉजिटिव है प्रो भी। और एफआईआई को क्या बोलो सके, दोनों तरफ का खाने के मूड में लग रहे हैं। अगर ऊपर जाएगा तो नीचे लाने के मूड में लग रहे हैं। और अगर मैं क्लाइंट पे देखूं तो क्लाइंट शॉर्ट है सी और लॉन्ग है पी। तो लग रहा है कि मार्केट नीचे तो जाना नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम डाटा देख रहे हैं उस हिसाब से 10 लाख से ऊपर ये लॉन्ग हो रखे हैं क्लाइंट पी में। और सी में 2 लाख 3 लाख के आसपास आप मान लीजिए इतना ये शॉर्ट है। ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि मार्केट मूव अप ही करेगा, भले ही वो डिके के साथ कर जाए। डिके तो दिख नहीं रहा है मेरे को, वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन ज्यादा नीचे आने की संभावना नहीं है मार्केट की। अगर स्टॉक फ्यूचर देखें तो स्टॉक फ्यूचर में भी शॉर्ट निकाले हैं, लगातार 2 दिनों से इन्होंने लॉन्ग बना रहे हैं। अगर 4-5 दिन अगर इसमें लॉन्ग आ जाए तो शायद मार्केट की स्थिति थोड़ी सी सुधर सकती है। इसके बाद अगर मैं ट्रेड समरी देखूं इसमें, तो ट्रेड समरी में नेट कॉल भी लॉन्ग है, पुट भी लॉन्ग है, इंडेक्स फ्यूचर आपका लॉन्ग है और स्टॉक फ्यूचर भी आपका नेट लॉन्ग है। डेटा तो आपका पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन वॉलेटिलिटी रह सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और थोड़ा सा एफआईआई के नंबर अगर मैं देख लूं तो एनएपीएच में ये देखिए पॉजिटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है दोनों तरफ। इतना कुछ चेंज होने के बावजूद भी थोड़ा सा नेट एनएपीएच है, नेट पोजीशन आफ्टर हेजिंग, इनकी अभी भी नेगेटिव है। वो नेगेटिव किस कारण है? एक तो इंडेक्स में जो हमारे फ्यूचर में अभी भी डबल शॉर्ट पड़े हुए हैं, उसके कारण दिखाई दे रही है। तो मार्केट का मूवमेंट कल देखना पड़ेगा। इंट्राडे का डाटा मेरे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी के हिसाब से वॉलेटिलिटी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ भी देखें, लॉन्ग 25 है, 46% का इनका। हाँ, ये देखो अच्छा खासा फुट लॉन्ग कर रखे हैं इन्होंने। तो ये तो हो गया आपका ईओटी डाटा। और कल हमारी फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा उसका व्यू देख लेते हैं हम। तो अगर मैं डेली चार्ट देखूं इसका, निफ्टी फाइनेंशियल का, तो डेली चार्ट में आपका निफ्टी फाइनेंशियल इस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पर चल रहा है। 1 2 3 बार इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद इसने
हमारे 19 तारीख के सेशन में बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है और आज के सेशन में इसने बुलिश इनगल्फिंग को कंफर्म किया है। तो कंफर्मेशन का मतलब है, अगर चार्ट के डेली चार्ट के अकॉर्डिंग देखो तो फिर निफ्टी पॉजिटिव है। अब आ जाते हैं 1 आवर चार्ट पे, कोई ज्यादा चेंज दिख नहीं रहा है मेरे को। यहाँ देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा गौर से देखूं तो ये जो यहाँ पर रुका है मार्केट, अगर मैं यहाँ से टॉप से फिब को अगर ड्रॉ करूं, फिब लेवल, तो ये आपका खुला कहाँ पे, इसके 6.618 लेवल के ऊपर खुला और उसके बाद नीचे आने के ठीक उसी पर रेजिस्टेंस लेकर वहां पर मार्केट रुक गया है। तो अच्छे लेवल पे रुका हुआ है। अगर कल वेट एंड वॉच करके थोड़ा सा अगर आप बेचेंगे चीजों को कॉल या पुट में, तो आपको जरूर फायदा होगा कल की डेट में। और 15 मिनट के चार्ट पे देख लें तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक 21,500 राउंड लेवल ले लेता हूँ, नहीं तो 21,486 के ऊपर अगर कहीं भी सस्टेन करता है तो आप शॉर्ट से निकल जाइएगा। और नीचे का जो लेवल है वो लेवल है मेरे लिए 21,150, 100 में मान के चल रहा हूँ सेफर साइड में। तो इनिशियली अगर गैप अप होता है, क्योंकि पुट भी ये क्या करके गए हैं, बाय करके गए हैं मेरे लिए, तो अगर गैप अप होता है तो मैं थोड़ा सा वेट करने के बाद एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और अगर ये गैप डाउन होता है तो फिर मैं एक लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखूंगा, मतलब मैं कॉन्ट्रा प्ले करने की कोशिश करूंगा। और जो मेरे को ट्रेड लेना है ऑप्शन सेलिंग का, वो मैं 10 बजे के आसपास लूंगा, क्योंकि उस समय तक थोड़ा सा डेटा स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर मुझे डेटा स्टेबलाइज होता हुआ दिखेगा तो मैं दोनों तरफ से शॉर्ट करूंगा। अप साइड में मैं थोड़ा सा दूर जाके बेचूंगा और यहाँ लोअर साइड से, यानी कि पी थोड़ा मैं नजदीक आ जाऊंगा, यानी कल का जो, आज का जो डे लो है वहां पर के आसपास का मैं बेचना शुरू करूंगा। और इसको मैं ऊपर की तरफ को थोड़ा सा लंबा खींच लूंगा, यानी कि लगभग 21,600 के आसपास की मैं कॉल को क्या कर दूंगा, सेल करूंगा। ये डिपेंड करेगा 10 बजे के आसपास का है। और अगर गैप अप खुला तो मैं एक कॉन्ट्रा प्ले करने की कोशिश करूंगा। ठीक, अगर यहीं पे खुल गया 500 के आसपास खुल गया तो डेफिनेटली एक छोटा सा काउंटर प्ले करने की कोशिश करेंगे, जो कि कल के डे हाई के आसपास तक का लगभग 100 पॉइंट या जहाँ पे क्लोजिंग आई है वहां तक आ सकता है। और अगर डे लो पे ओपन हुआ, कल गैप डाउन ओपन हुआ, तो फिर मैं काउंटर प्ले करूंगा क्लोजिंग तक, यानी कि 21,200 के आसपास ही अगर ओपन हुआ तो मैं एक काउंटर प्ले करूंगा कहाँ तक के लिए, 300 के लिए, 21,300 के लिए। और उसके बाद डेटा देखेंगे कि इंट्राडे का डेटा कैसे आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग पोजीशन बनाएंगे। बहरहाल अगर स्टेबलाइज होता दिखता है मार्केट तो 21,500 और नीचे 21,100 का हम इस एंगल भेज देंगे। और मुझे लग रहा है कि शुरू में, अगर शुरू में इस तरीके के वाइल्ड मूव नहीं आए नीचे, तो ज्यादा नहीं लग रहा है मुझे मार्केट आएगा। तो इस तरीके से आप कल का अपना पोजीशन फिर निफ्टी में प्लान कर सकते हैं। और थोड़ा सा ध्यान से करिएगा, पोजीशन साइजिंग पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं कि मैं सही हूं, लेकिन हो सकता है कि कल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हो जाए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, डिस्कस कर लेते हैं आज कैसे ट्रेड किया। जैसे हम लोग कल डिस्कस किए थे, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस जोन से बहुत अच्छा रिजेक्शन लिया था। एक बार, दो बार मौका दिया था शॉर्ट का। फाइनली क्लोजिंग के टाइम थोड़ा ऊपर जाके ये जो लेवल था 47,881, इसके ऊपर क्लोजिंग कर पाया। और निफ्टी ने में उतना खास कुछ मौका नहीं दिया था, तो लाइव मार्केट में मैंने टेलीग्राम पे एक अपडेट किया था, जो ये ट्रेंड लाइन बन के आ रहा है, इसके नीचे डाउन मूव थोड़ा मिल सकता है। तो उसी हिसाब से निफ्टी ने डाउन मूव भी दिया, लेकिन फाइनली ऊपर जाके क्लोज हुआ। और हम लोगों का जो फाइनल जो लेवल के आसपास जाके निफ्टी ने क्लोज किया 37622, 376 के आसपास। तो आगे देखते हैं कल कैसे ट्रेड हो सकता है। कल मतलब
22 23 अप्रैल 23 तारीख को। पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं डेली चार्ट। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट जिस चैनल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, चैनल से धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये गैप अप खुला लेकिन थोड़ा नीचे क्लोजिंग दिया। तो छोटा टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड हो सकता है, धीरे धीरे चैनल की अपर साइड जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। देखते हैं ये कितना ऊपर जा पाएगा। ये गैप भी बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। जो गैप बना है, गैप के ऊपर अच्छा खासा अप मूव कर सकता है बैंक निफ्टी। तो देख लेते हैं छोटा टाइम फ्रेम में कैसे इसको यूज कर सकते हैं ट्रेड के लिए। तो बैंक निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो है 47881। ये जोन, इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो ये जोन बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर इसके नीचे ओपन हुआ तो थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं। कहाँ तक? 47734 तक ये जो जोन है, यहाँ से लेके 47881, ये टाइम पास का जोन है। इसके नीचे अगर चलता है 47734 के नीचे, तो 47499 तक आ सकता है, और दूसरा 47339 तक आ सकता है। इसके नीचे ये वाला जो जोन है 47734 के नीचे। और ये जो जोन है ये टाइम पास का जोन है। इस जोन पे मेरा कोई प्लान नहीं है। जो ऑप्शन सेल करते हैं तो उन लोगों के लिए ये वाला जोन अच्छा फायदा दे सकता है। लेकिन इसके ऊपर जब तक सस्टेन करेगा 47881 इसके ऊपर, तो अल्टीमेट बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो 48605, ये टारगेट तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो इस जोन के ऊपर कोई भी शॉर्ट का प्लान नहीं है। इस जोन के आसपास मेरा प्लान सिर्फ बाइंग का है। मेरा शॉर्ट का प्लान है, सिंपल प्लान है। 47734 के नीचे शॉर्ट का प्लान है, और जिसका टारगेट बन सकता है ये वाला जोन 47499 तक। बैंक निफ्टी का प्लान सिंपल है, क्लियर है। और निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है 23 अप्रैल को। तो एक बार बड़ा टाइम फ्रेम डेली का चार्ट क्या बना है एक बार देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी जिस चैनल को ब्रेक करके नीचे आया था लेकिन फाइनली क्लोज नहीं कर पाए, धीरे धीरे ये भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और निफ्टी भी ऊपर जो गैप छोड़ के आया है, ये वाला जो जोन है, ये निफ्टी का बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जो लेवल है 22428, 22428 से लेके 504 तक गैप है। इसी गैप पे बहुत अच्छा रेजिस्टेंस ले सकता है। इस जोन के आसपास से मार्केट जहां से ट्रेवल किया, इसी जोन फिर वापस आ सकता है। छोटा टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कैसे निफ्टी को ट्रेड किया जा सकता है लेवल टू लेवल। तो लेवल टू लेवल ट्रेड करने से क्या होता है, तो एसएल आपका छोटा होता है, टारगेट अच्छा मिलता है। तो बैंक निफ्टी आज जैसे हम लोगों का इंपॉर्टेंट लेवल था 22376, परफेक्ट उस जोन तक गया। कल का वीडियो में डिस्कस किया था, ये बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेगा। परफेक्ट मार्केट नीचे आया, नीचे आके इस जोन के आसपास जाके क्लोज कर दिया। तो ये जो लेवल है ये बहुत अच्छा लेवल है रेजिस्टेंस के लिए। अगर गैप अप ओपन होता है तो इस जोन के आसपास मेरा प्लान रहेगा बाइंग का। अगर ये जोन ब्रेक करता है तो मैं कोशिश करूंगा ये जो लेवल है 22298, ये जोन आ सकता है।
अगर इस जोन से ऊपर ओपन हुआ, धीरे धीरे क्लोज हुआ, रिटेस्ट किया, तो फाइनली ये जो लेवल है 22319 एंड देन 22298, ये जोन आ सकता है और इस जोन के आसपास से बाइंग बन सकता है बहुत अच्छा। तो ऊपर से अगर रिजेक्शन लेता है तो यहाँ से शॉर्ट का प्लान है मेरा, ये जो टारगेट है 22319 एंड 22298, और इस जोन के आसपास अगर कोई कंफर्मेशन मिला, यहाँ से बाउंस कर रहा है, तो इस जोन के आसपास लॉन्ग का प्लान है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर गैप डाउन ओपन होता है इसी जोन के आसपास टाइम पास कर रहा है, तो इस जोन के आसपास मेरा लॉन्ग लेने का प्लान है। अगर इस जोन के आसपास गैप डाउन होता है 300 के आसपास और ये लेवल धीरे धीरे ब्रेक करता है, तो 22283 ये लेवल ब्रेक करने के बाद मैं शॉर्ट का प्लान लूंगा, जो मेरा टारगेट बन सकता है 22237, ये वाला जोन। और इस जोन के आसपास मेरा प्लान लॉन्ग का रहेगा। अगर ये जोन ब्रेक होता है 22237, तो सीधा निफ्टी का जो टारगेट बन रहा है 22137 एंड दूसरा 22079, ये वाला जोन ब्रेक होने का बाद। और इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग सोचना है, इसके ऊपर शॉर्ट रखना नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ लॉन्ग। और ये जो लाइन है इसके नीचे शॉर्ट, और ये जो लाइन के आसपास अगर कुछ पैटर्न बनाए ऊपर जाने का, जैसे डब्ल्यू पैटर्न, बीआरएस, हेड एंड शोल्डर, तो इस जोन के आसपास लॉन्ग का प्लान है। और इस जोन के आसपास ऊपर ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ इस जोन के आसपास 400 के ऊपर, तो धीरे धीरे अगर ये जोन ब्रेक करता है तो इस जोन के लिए 319 और 22298 के लिए शॉर्ट का प्लान है। सिंपल प्लान है निफ्टी का, लेवल टू लेवल काम करने में मजा आता है क्योंकि एसएल छोटा होता है, रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा होता है। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का प्लान मेरा। ओके, थैंक यू, बाय।